नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा होने वाली है रत्नों के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि रत्नों के लेन देन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे इस वीडियो का पर्पस कोई भी व्यापारिक पर्पस नहीं है और टोटली मैं आपको गाइड करने के लिए उस उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में एक्चुअली ये बनाने की ज़रूरत इसलिए मुझे लगी क्योंकि बहुत से लोग रत्न धारण करते हैं और रत्न धारण करने के बाद उनकी ये कंप्लेन रहती है कि रत्न ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, रत्नों से कोई लाभ नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसे ही हुआ है, या बहुत बार वो सफ़र करते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि शायद ये गलत रत्न पहनने की वजह से हुआ है। तो मेरा पर्पस ये है कि आप स्वयं समझें कि कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है और कौन सा रत्न आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये उद्देश्य है हमारे इस वीडियो का और इसमें हम रत्नों की बात करेंगे, अलग अलग लग्नों के लिए कौन से रत्न अच्छे हैं उसकी बात करेंगे, रत्न के चयन में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसकी बात करेंगे, क्या रत्न की कोई आयु होती है इसकी बात करेंगे, और इसके अलावा हम कुछ ऐसे रत्नों की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सस्ते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आप देखिए स्क्रीन के राइट बॉटम कॉर्नर में सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको आप पुश कर सकते हैं और फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन को भी पुश कर सकते हैं, घंटी के निशान को, जिससे हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए इस अलग तरह के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इसमें मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। पहले तो आप लग्न समझ लें। ये जो स्थान है, ये कुंडली के 12 घर हैं, 1 2 3 4 12 तक मैंने लिखा है। इसमें ये जो स्थान है ये लग्न का स्थान माना जाता है। और यहाँ पर जैसे अभी 1 नंबर लिखा है और 1 नंबर राशि होती है मेष राशि, तो ये 1 नंबर यानी मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई है। और अलग अलग जो नंबर सब में पड़े हुए हैं वो उन भावों को सिग्निफाई करते हैं। तो ये मेष लग्न की कुंडली आपको समझने में आसान होगा, इसलिए मैंने बनाई। अब जो हमारा टॉपिक है, रत्न धारण कैसे करें, रत्न धारण का डिसीजन कैसे लें, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रत्न धारण करने के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, वो सबसे पहले मैं आपको दूर कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, राशि रत्न नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत से लोग राशि के आधार पर रत्न पहन लेते हैं। जैसे कि मेष राशि है तो मूंगा पहन लो, उसका स्वामी मंगल है तो उसका स्वामी उसका रत्न मूंगा है तो मूंगा पहन लो। वृषभ का स्वामी शुक्र है तो डायमंड पहन लो। इस तरह की जो सोच है राशि के आधार पर, वो गलत है। रत्नों का चयन हमेशा लग्न के आधार पर किया जाता है, यानी कि आपकी कुंडली के इस जगह पे जो नंबर लिखा है वो आपकी लग्न है, उसके आधार पे आपके रत्न का चयन होगा, न कि राशि के आधार पे। और राशि कौन सी होती है? जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठता है कुंडली में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ जाए आपकी कुंडली, मान लीजिए यही आपकी कुंडली है, तो आपकी लग्न हो जाएगी मेष और राशि हो जाएगी 4 नंबर यानी कि कर्क। तो राशि के आधार पे आपको रत्न धारण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। राशि रत्न नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर राशि के आधार पे आप रत्न पहनेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, ये बात निश्चित है। और ये बात आपको वीडियो देखते हुए समझ में भी आ जाएगी। तो पहली बात यह है कि राशि के आधार पे रत्न आपको नहीं पहनना है।
दूसरा है महीने के आधार पे, यानी सन साइन के आधार पे बहुत से लोग रत्न पहन लेते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। किसी भी इस तरह का पहना हुआ रत्न फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। ये एक चांस की बात है, इट्स ए मैटर ऑफ चांस। लेकिन लग्न के आधार पर, ये जो लग्न है इसके आधार पर यदि आप रत्न पहनेंगे तो वो कैलकुलेटेड होगा, मेजर्ड होगा, और नुकसान का खतरा उसमें नेग्लिजिबल होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख बातें क्या हैं। दोस्तों, ये जो स्थान है, ये लग्न का स्थान है, ये त्रिकोण का स्थान है जैसा मैंने लिखा है, और ये त्रिकोण का स्थान है। रत्न धारण में सबसे अच्छा तरीका यही होता है, यदि आप लग्न के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी का रत्न धारण करें। लग्न के स्वामी यानी लग्न में जो राशि बैठी है उसके मालिक, या त्रिकोण में जो राशियां बैठी हैं उसके मालिक, उसके स्वामी का जो रत्न है वो आप धारण करें। जैसे अगर मेष लग्न की आपकी कुंडली है तो आप मूंगा इसके हिसाब से होता है, इसके हिसाब से 5 नंबर सिंह राशि, इसका स्वामी होता है सूर्य, और इसका स्वामी होता है 9 नंबर गुरु। तो या तो आप मूंगा पहने, या माणिक्य पहने, या पुखराज पहने, या तीनों भी आप पहन सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक चीज का आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि मूंगा पहनना है या नहीं पहनना है, मेष लग्न के लिए इसका चयन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि मंगल की 2 राशियां होती हैं। पहली राशि तो लग्न में बैठ रही है, लेकिन दूसरी राशि जो है वो बैठ रही है अष्टम स्थान, और 6वें भाव और 8वें भाव का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्रॉस किया है। देखिए, तो 6 और 8 भाव का रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। अब 8वें का स्वामी तो मंगल है और लग्न का भी स्वामी मंगल है, तो ऐसे में क्या करें? ये कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि लग्नेश के आधार पर तो पहनना है, अष्टमेश के आधार पर नहीं पहनना है। ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना चाहिए कि मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मंगल ये जो केंद्र भाव है यहाँ कहीं बैठा हुआ है, या यहाँ कहीं बैठा हुआ है, या लाभ स्थान में बैठा हुआ है, इन स्थानों पे यदि मंगल की स्थिति है तो आप जरूर मूंगा पहन सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन 7-8 रत्ती तक का मूंगा मेष लग्न वाले पहन सकते हैं। तो इसी तरह का केस टू केस बेसिस पे, हर लग्न के आधार पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कौन सी लग्न के लिए कौन सा रत्न अच्छा है, जिसके पीछे बेसिक सिद्धांत यही है। पहला कि वो जो ग्रह है जिसका रत्न पहनना है वो के त्रिकोण या लग्न का स्वामी होना चाहिए। दूसरा कि वो ग्रह जो है अच्छी जगह पे बैठा हुआ होना चाहिए। तो इस तारतम्य में मेष लग्न की हम बात कर चुके हैं, जैसा मैंने बताया, इसीलिए मैंने मूंगा नहीं लिखा है, क्योंकि मूंगा कंडीशनल है। अगर मंगल जो है वो ये 4 भाव यहाँ या यहाँ और यहाँ त्रिकोण में, इन जगहों पर मंगल देव बैठे हैं, तब तो आप मूंगा पहन सकते हैं। अन्यथा मूंगा पहनने से आपको थोड़ा नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश भी है। अब रत्न के पीछे दोस्तों सिद्धांत यह है कि जब आप किसी कोई रत्न पहनते हैं तो वो रत्न जिन राशियों के स्वामी ग्रह का रत्न है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में मंगल है और मंगल का रत्न मूंगा है, तो अगर आप मूंगा पहनेंगे तो आपका ये भाव स्ट्रांग होगा क्योंकि इसका स्वामी मंगल है, साथ ही ये भाव भी स्ट्रांग होगा, अष्टम स्थान भी स्ट्रांग होगा। और अष्टम स्थान कहीं ना कहीं रुकावटों का स्थान है, हेल्थ में दिक्कतों का स्थान है, अष्टम स्थान विलंब का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। तो इस स्थान का फल भी बढ़ेगा मूंगा पहनने से, तो ये सिद्धांत है। इसीलिए इन दोनों स्थानों के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए। 12वें भाव भी खराब माना जाता है, व्यय का स्थान है, लेकिन 12वां भाव कहीं ना कहीं भोग का भी स्थान है, इसलिए इसको मैंने नहीं क्रॉस किया है। ये सब्जेक्टिव है, इसको अलग अलग लग्नों के बारे में निर्णय करते समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आइए एक एक करके लग्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले
मेष लग्न की बात मैंने कर दी, जिसका स्वामी है माणिक्य और पुखराज, जिसमें आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, सूर्य और गुरु। वृषभ लग्न की बात करें, यानी अगर यहाँ पर आपके 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के केस में आप डायमंड पहन सकते हैं। हालांकि वृषभ लग्न में 6वें स्थान का स्वामी भी शुक्र होता है, इसलिए डायमंड को भी निर्णय लेने से पहले ये देखना होगा कि शुक्र आपका कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर शुक्र अच्छी जगह बैठा हुआ है, जो मैंने स्थान बताए थे, तो डायमंड निश्चित रूप से पहनिए। अन्यथा आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं, जैसे कि ओपल है, वो आप पहन सकते हैं। इसके अलावा नीलम और पन्ना धारण करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। नीलम और पन्ना आप धारण कर सकते हैं, बशर्ते शनि और बुध इधर का किसी स्थान में न बैठे हो। अगर यहाँ बैठे हैं तो उस बारे में भी निर्णय सोच समझ के लेना होगा। लेकिन शुभ रत्न वृषभ लग्न के लिए हीरा, नीलम और पन्ना होते हैं। मिथुन लग्न के लिए हीरा और पन्ना, ये दोनों, क्योंकि बुध जो है वो लग्नेश है, उसका रत्न पन्ना है, और शुक्र जो है त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए, और साथ ही 12वें स्थान के, जो कि भोग का स्थान है, लेकिन शुक्र वहाँ पे अच्छा फल देते हैं 12वें स्थान के स्वामी होके, इसलिए मिथुन लग्न वाले निसंकोच होके डायमंड भी पहन सकते हैं। कर्क लग्न, अगर यहाँ पे आपके 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क लग्न है। कर्क लग्न वाले मोती, मूंगा और पुखराज पहन सकते हैं, पीला पुखराज। यहाँ भी मैंने पुखराज लिखा है, उसको आप पीला पुखराज समझ लीजिए। इसी प्रकार यदि सिंह लग्न है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो आप माणिक्य, मूंगा पहन सकते हैं। पन्ना मैंने सर्कल किया हुआ है। पन्ना भी चूंकि द्वितीयेश और एकादशेश होता है बुध, इसलिए द्वितीयेश होने के कारण मार्केश होता है। तो अगर मारक स्थान वगैरह में बैठा हुआ है, यानी यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं बैठा हुआ है बुध, तो आप पन्ना मत पहनिए। बाकी दूसरी जगहों पे अगर बुध बैठा हुआ है तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं। कन्या लग्न, यहाँ पर 6 नंबर है अगर, तो कन्या लग्न हुई, उसमें आप पन्ना, हीरा ये दोनों पहन सकते हैं। नीलम के मामले में भी चूंकि शनि जो है वो 6वें भाव के भी स्वामी हो जाते हैं कन्या लग्न के लिए, इसलिए शनि जहाँ पर स्थित होंगे, अगर अच्छे भावों में स्थित हैं, अच्छे भाव में फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ स्थित हैं, यहाँ स्थित हैं, यहाँ, 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 सबसे बढ़िया तो ये दोनों जगहों पे है। अगर इन स्थानों पे स्थित हैं तो आप शनि का रत्न नीलम कन्या लग्न में धारण कर सकते हैं। तुला लग्न के लिए सफेद पुखराज, नीलम और पन्ना। तुला लग्न का जो स्वामी है वो कौन है मित्र? शुक्र है। लेकिन शुक्र तुला लग्न जब यहाँ बैठाएंगे तो उसकी दूसरी राशि वृषभ राशि यहाँ पर बैठ जाती है और अष्टमेश हो जाता है शुक्र तुला लग्न में, इसीलिए हीरा नॉर्मली अवॉइड करते हैं। सफ़ेद पुखराज इसमें अच्छा काम करता हुआ मैंने देखा है अपने व्यक्तिगत अनुभव। वृश्चिक लग्न में माणिक्य, मोती और पुखराज। तो वृश्चिक लग्न में अगर यहाँ पर आपका 8 नंबर है तो माणिक्य आपका दशमेश है, मोती चंद्रमा आपका नवभाग्येश है और पुखराज आपके लिए योग कारक है। तो ये तीनों रत्न बहुत ही उपयोगी हैं। धनु लग्न के लिए यानी कि यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए पुखराज, माणिक्य और मूंगा। मूंगा भी चूंकि 12वें का स्वामी मंगल हो जाता है धनु लग्न के लिए, इसलिए अगर अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप निश्चिंत होकर पहना सकते हैं। मकर लग्न के लिए हीरा, पन्ना, नीलम को मैंने सर्कल किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जब यहाँ पर आप मकर लग्न यानी कि 10 नंबर लिखेंगे तो यहाँ 11 हो जाता है और ये जो स्थान है ये मारक स्थान है। तो यानी कि शनि जो है कहीं ना कहीं मार्केश का भी फल देता है मकर लग्न में, इसलिए नीलम अवॉइड करना चाहिए। अगर खासकर खराब जगहों पे बैठा है शनि, 6वें, 8वें या 12वें बैठा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। और इन दैट केस आपको हीरा और पन्ना ये 2 प्रमुख रत्न हैं मकर लग्न के।
कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न में हीरा नीलम ये दोनों शुभ हैं। और पन्ना के बारे में, चूंकि बुध अष्टमेश हो जाते हैं कुंभ लग्न में, इसलिए पन्ना सोच समझ के पहनना आवश्यक है। देख के कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्ट्रेंथ में है, किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, ये देखना आवश्यक है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मीन लग्न के लिए पुखराज और मोती पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मूंगा भी आप पहन सकते हैं, हालांकि मारक स्थान दूसरे भाव का स्वामी मंगल होता है, लेकिन चूंकि अच्छी जगहों पे अगर बैठा हुआ है तो आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बात अलग अलग लग्नों के लिए कौन से रत्न शुभ हैं। ये मैंने आपको जनरलाइज्ड स्टडी एक दी है। वैसे आपकी कुंडली में ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रह कौन से जगह पे बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और उनकी स्थिति क्या है, कुंडली वक्री है, मार्गी है, ये सभी चीज़ें देख के रत्न का या कम्बस्ट हैं, रत्न का निर्णय लेने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रत्न धारण कराना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, या जो बडिंग ज्योतिष हैं उनको मेरी सलाह है, जो नए नए ज्योतिष जिन्होंने सीखा है, कि रत्न धारण कराने में अपना ओपिनियन देने से बचें, क्योंकि ये बहुत ही एक इंट्रिकेट गूढ़ विषय है और जिसमें अनुभव बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जब भी आप रत्न धारण करते हैं, किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेकर के ही रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न धारण अगर आपने गलत कर लिया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और वो रत्न आपको नुकसान करता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने मार्केश का रत्न धारण कर लिया या अष्टमेश का रत्न धारण कर लिया, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होता जाएगा धीरे धीरे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, अगर षष्ठेश का रत्न धारण कर लिया, अष्टमेश का रत्न धारण कर लिया, कहीं ना कहीं उससे संबंध है अगर मान लीजिए, तो आपके जीवन में अचानक बाधाएं आने लगेंगी, रुकावटें आने लगेंगी और आप परेशान होते रहेंगे कि क्यों मेरे जीवन में इतनी बाधाएं आ रही। इसलिए दोस्तों रत्न धारण एक इंट्रिकेट विषय है और इसको आपको निर्णय लेने के पहले बहुत ही सोचना समझना, सलाह लेना, उसके बाद रत्न धारण करना चाहिए। अब किसी भी रत्न की क्या कोई आयु होती है? तो निश्चित रूप से कोई भी रत्न जो हार्ड स्टोन्स हैं, जैसे कि जिनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, जैसे डायमंड की जैसा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा होती है, इसके अलावा माणिक्य और पुखराज, ये जो तीन कैटेगरी हैं इनकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनको आप 4 या अधिक 5 वर्ष तक आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट रत्न हैं, जैसे कि पन्ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत उसके कम है हार्डनेस, इसके अलावा मोती, मूंगा, ये भी रत्न आपके लगभग अधिक से अधिक 2 से 3 वर्ष तक चलते हैं। अगर आपने बहुत संभाल के, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि वो घिसते नहीं हैं रत्न, ज़्यादा डैमेज नहीं होते, तो अधिक से अधिक आप 3 वर्ष तक पहन सकते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि रत्न घिस रहे हैं तो आप 2 वर्ष में ही उसको बदल देना उचित होगा, क्योंकि रत्न अगर अपनी चमक, अपनी क्वालिटी खो देते हैं तो फिर वो फ़ायदा कम करते हैं और कई बार नुकसान भी करने लगते हैं। अगर उनमें कोई टूट फूट हो गई तो जो ग्रहों की रश्मियों को लेके आपको देने का काम है, उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा पहुंचने लगती है और आपको जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है उस रत्न को पहनने का वो नहीं होता है। इस वजह से रत्नों की आयु जो है वो उसको भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये बात हुई रत्नों की। अब मैं आपको ऐसे 3 रत्नों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सस्ते रत्न हैं और आप धारण कर सकते हैं। लेकिन उन 3 रत्नों के बारे में बताने के पहले अगर आप इस रत्न ये जो तालिका है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रुप ऑफ स्टोन्स या एक ग्रुप ऑफ जेम्स आपको समझ में आएंगे। हीरा पन्ना नीलम, माणिक पुखराज, मोती माणिक पुखराज। तो ये 2 सीरीज है दोस्तों। पहली सीरीज है जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है।
तो ये एक सीरीज है। दूसरी सीरीज है जिसमें शनि है, बुध है, शुक्र है और राहु केतु। तो इस तरह से 2 सीरीज में ब्रॉडली वर्गीकृत हैं ये सारे रत्न, और नॉर्मली इसी तरह से लोगों को पहनाए जाते हैं। लेकिन जिन 3 रत्नों की बात मैं कर रहा हूँ वो रत्न ऐसे हैं जो किसी भी लग्न को सूट कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कई बार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मेष लग्न है आपकी, और अगर आपकी तुला राशि है, मान चंद्रमा यहां बैठा है, तो इस जो सीरीज है, इस सीरीज के रत्न माणिक्य पुखराज ये दूसरी सीरीज है, और तुला जो है ये दूसरी सीरीज है, इसमें नीलम पन्ना है। तो 2 अलग अलग अगर आपकी लग्न और राशि दोनों में मतभेद है तो कहीं ना कहीं ये जो 3 रत्न हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं। लग्न के आधार पे तो आप रत्न मुख्य रत्न धारण करिए, लेकिन राशि के आधार पे मान लीजिए आपका तुला राशि है लेकिन शनि आपका बहुत कमजोर हो गया है, मान लीजिए। अब शनि मेष के लिए भी जरूरी, हर ग्रह हर लग्न के लिए जरूरी, ऐसा तो नहीं है कि उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दें। जैसे मेष लग्न है, शनि इसके लिए दशमेश है, भाई नौकरी के स्थान, कर्म स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है। अब शनि मान लीजिए आपका नीच का हो गया है या शनि बहुत कमजोर हो गया मान लीजिए, तो शनि का रत्न पहनना जरूरी है ऐसे केस में। लेकिन शनि का रत्न तो आप मेष लग्न में नहीं पहन सकते, क्योंकि आपका मेष लग्न का शत्रु ग्रह है शनि, मतलब मंगल का शत्रु ग्रह है शनि। तो ऐसे केस में हम क्या करें, जब लग्न के हिसाब से तो पहनना भी जरूरी है, लेकिन वो शत्रु हो रहा है, तो हम उस ग्रह को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे उसको उसका फायदा लें। तो ऐसे केस में या तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र शनि के मंत्रों का जप करें, या फिर ये जो 3 रत्न मैं आपको बता रहा हूं जिसमें एक रत्न होता है फिरोजा, दूसरा रत्न होता है लाजवंत, तीसरा रत्न होता है चित्ती या टाइगर स्टोन भी जिसको बोला जाता है। तो ये जो 3 रत्न हैं इसका समावेश करके, इन लग्नों के साथ समावेश करके बाएं हाथ में आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये जो केस हमने लिया, मेष लग्न है, तुला राशि है, शनि कमजोर है, व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि शनि कमजोर होने से क्या होता है दोस्तों, नौकरी का कारक है शनि, तो नौकरी लगने में बाधा आने लग जाती है। ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में ये जो लाजवर्त है ये आप धारण करा सकते हैं। ये शनि का उपरत्न माना जाता है, साथ ही ये राहु और केतु के भी दुष्प्रभावों को दूर करता है। लाजवर्त जो रत्न है, लाजवर्त मणि कहा जाता है इसको। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या राहु केतु से बाधा है, काम में आपके बार बार अड़चन आती है, कोई भी काम स्मूथली नहीं होता, और शनि आपके लिए बहुत खराब ग्रह नहीं है, जैसे कि मेष लग्न है, इसमें शनि बहुत खराब नहीं, अष्टमेश तो नहीं है शनि। ऐसे केस में जब शनि अष्टमेश वगैरह आपकी लग्न से नहीं है, षष्ठेश अष्टमेश नहीं है, तो आप लाजवर्त रत्न धारण कर सकते हैं। ये आपके शनि को भी बढ़ाएगा, राहु केतु के दोषों को भी दूर करेगा। अब दूसरी एक बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मान लीजिए कौन कौन से शुभ रत्न है, माणिक्य, मोती, पुखराज, ये तो आपने पहन लिया। लेकिन मान लीजिए आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र आपको लाभ नहीं दे रहा है, या शनि आपका कमजोर है
शनि आपको लाभ नहीं दे रहा है। तो इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति में आप ये फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। फिरोजा जो है वो कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन स्टोन होता है, खासकर गुरु का भी रत्न है ये। अगर गुरु आपकी कुंडली में खराब है, यानी कि नीच के हैं या कम्बस्ट हैं, तो आप ये फिरोजा रत्न पहन सकते हैं। और या शुक्र को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप ये फिरोजा पहन सकते हैं। शनि को भी अगर आप थोड़ा सपोर्ट देना चाहते हैं तो भी आप ये फिरोजा रत्न पहन सकते हैं। तो ये फिरोजा रत्न भी आप बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं, अनामिका उंगली में। लाजवर्त जो है आपको बाएं हाथ में मध्यमा उंगली में धारण करना होगा। इसी तरह से मान लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अब मान लीजिए मकर आपकी या कुंभ आपकी लग्न है, सपोज कुंभ लग्न 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और मान लीजिए सूर्य आपका कमजोर है, सूर्य आपका खराब है, और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, बदनामी होती है, बार बार मन में एक तरह का भय बना रहता है, इस तरह की अगर चीजें हैं तो आप ये जो टाइगर स्टोन है ये आप धारण कर सकते हैं। ये बेसिकली सूर्य, मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन स्टोन है, और कुंभ लग्न के लिए निश्चित रूप से ये आपको लाभ दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो 3 स्टोन हैं इनके बहुत सारे गुण हैं। कभी मैं विस्तार में एक अलग वीडियो इस पे बनाऊंगा। ये तीनों रत्न जो हैं, इसमें से कोई भी एक आप धारण करें तो आपको नज़र दोष से ये बचाते हैं। दूसरी बात, मन में कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। अगर आपको डर लगता है छोटी छोटी बातों में, अगर आप घबराते हैं, लोगों से बात करने में घबराते हैं, लोगों का सामना करने में घबराते हैं, कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने में घबराते हैं, तो आप खास कर ये फिरोजा और टाइगर स्टोन, चित्ती जो मैंने लिखा है, इसमें से कोई भी एक रत्न धारण करें। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। और जो बॉडी में जो चक्र होते हैं उनको भी जागृत करने में ये दोनों रत्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो लाजवर्त है ये अपने आप में डिप्रेशन की बहुत बड़ी दवा है। लाजवर्त और फिरोजा दोनों ही डिप्रेशन की बहुत बड़ी दवा है। और लाजवर्त पहनने से आपको नज़र नहीं लगती, कोई जो भी किया कराया वगैरह है वो भी, ये तीनों में से कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो वो कुछ उसका असर नहीं होता। कुल मिला के ये तीनों रत्न जो हैं, इसमें से कोई भी एक रत्न आप धारण कर सकते हैं अपनी लग्न के अनुसार। किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेके, दाहिने हाथ में अगर धारण करना है दाहिने में करिए, बाएं में करना है बाएं में करिए। ये आप रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर दोनों में पहन सकते हैं। लाजवर्त आप मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, और ये जो टाइगर स्टोन है ये आप तर्जनी में या फिर रिंग फिंगर दोनों में पहन सकते हैं। दोस्तों, फिर किसी दिन इन तीनों रत्नों के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये तीनों रत्न बहुत ही अच्छे और फायदेमंद रत्न हैं, जिसका उपयोग हमें अपनी रत्नों के चयन में करते समय जरूर इनका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था रत्नों पे हमारा वीडियो। और फिर से मैं बता दूं कि रत्नों के व्यापार से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो कृपया उस बारे में मुझसे संपर्क ना करें। हाँ, अगर कोई सलाह आपको लेना है रत्न के बारे में और तो ज़रूर आप सलाह लें, और वो सलाह आप लीजिएगा जब मैं लाइव आऊँगा। बहुत जल्दी मैं अगले 3-4 दिनों में लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आपको एक दिन पहले उसकी सूचना दे दूँगा। ये लाइव आने का निर्णय मैंने सिर्फ आपके लिए लिया है, ताकि आपके जितने क्वेरीज़ हैं, छोटी छोटी क्वेरीज़ जो हैं, उसका मैं जवाब दे पाऊँ और आपका शुक्रिया भी अदा कर पाऊँ इसके ज़रिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और हमसे जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे लाभ हो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।